आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय बड़ा ही उथल पुथल चल रहा है। बिहार इस समय भयंकर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और उस सब का कारण है परिवारवाद की राजनीति। दरअसल परिवारवाद की राजनीति पे कोई वार हो, कोई प्रहार हो और लालू परिवार के खेमे से इसका प्रतिकार न हो, यह संभव ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने जनसभाओं में परिवारवादी राजनीति के ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं। उनका सबसे प्रिय विषय रहा है परिवारवाद का राजनीति, जिसके खिलाफ वह जब से सत्ता में आए हैं केंद्र की राजनीति में, तब से ही वह एक तरह से युद्ध छेड़ रखे हैं। हर एक जनसभाओं में परिवारवाद की राजनीति पे प्रहार करते हैं और इस देश की जनता को कहते हैं कि परिवारवादी राजनीतिक दलों से दूर रहें, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं करता है, वह सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है और यह बात सही भी है। लेकिन बिहार में इस बार परिवारवाद की राजनीति पे हमला नरेंद्र मोदी जी ने नहीं या बीजेपी के किसी नेता ने नहीं, बल्कि इंडी अलायंस का सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोले और उन्होंने परिवारवाद पे हमला बोला और दूसरे ही दिन परिवारवादी राजनीतिक दल के परिवार से पलटवार हो गया। और वही कारण है जिसके वजह से इस समय बिहार राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। बिहार के लोगों को यही पता नहीं है कि बिहार में होने क्या जा रहा है, क्या होने वाला है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल से ही मीडिया में खबर चल रहा है कि किसी भी समय बिहार का सरकार गिर जाएगा या तो बिहार का विधानसभा भंग हो सकता है। और अगर बिहार का विधानसभा भंग होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी का जो एक बड़ा योजना है, जिस योजना पे वह कमेटी बैठा दिए काम करने के लिए कि एक साथ सारे चुनाव करा लिए जाए, लोकसभा और विधानसभा का कम से कम तो करा ही लिया जाए, उनके उस योजना का शुरुआत एक तरह से बिहार से हो सकती है। लेकिन अब देखिए क्या होता है बिहार में। दरअसल नीतीश कुमार जी ने 24 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती पे सभा को संबोधित करते हुए परिवारवादी राजनीति पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसको हम अपना गुरु मानते हैं उनका यह मानना था और उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने राजनीति देश के लिए किया, राज्य के लिए किया। वो कभी भी राजनीति में अपने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। और उनके लिए एक प्रसंग भी है। प्रसंग यह है कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ा हुआ कि 1977 में जब वो दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय उनके बहनोई साहब उनके पास, कर्पूरी ठाकुर जी के पास एक सिफारिश लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप सिफारिश कर दीजिएगा तो शायद वो अपने बेटे के लिए ही, कर्पूरी ठाकुर जी के भांजे के लिए ही या किसी क्लोज रिलेटिव के लिए वो सिफारिश लेके गए थे जिससे उनको नौकरी लग जाता। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने बहनोई को अपने जेब से 50 रुपये निकाल कर दिए। उस समय 50 रुपये का वैल्यू था। उन्होंने बोला कि मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा, ये लीजिए 50 रुपया और जाकर नाई की दुकान का सामान खरीदिए और अपना पुश्तैनी काम धंधा कीजिए। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपने परिवार के लिए सिफारिश करूंगा, मैं जनता की सेवा करने आया हूं। मैं राजनीति में रहकर मुख्यमंत्री के पद पे रह के इस तरीके का कोई कार्य नहीं करूंगा। इसलिए और उन्होंने उस चीज को करके दिखाया। जब तक वह राजनीति में थे, सत्ता में थे, सक्रिय राजनीति में थे, तब तक उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आया और ना ही उन्होंने किसी को लाया, नहीं कभी उन्होंने अपने बेटे या अपने बेटी या अपने पत्नी के लिए कोई पद मांगा या कोई ऐसा बात रखा राजनीति तौर पे। इसलिए उनके ही बातों को संदर्भ के तौर पे नीतीश कुमार जी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हमने भी राजनीति में कभी भी अपने परिवार को नहीं लाया, हमने राजनीति कभी अपने परिवार के लिए नहीं किया और ये बात सही है। नीतीश कुमार जी राजनीति में कभी भी अपने किसी भी परिवार को सीधे तौर पे नहीं लेके आए हैं और ऐसे भी नहीं लाए हैं। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे उनका भाई हो, भतीजा हो या कोई रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि उनका इकलौता पुत्र है, उसको भी उन्होंने राजनीति में नहीं लाया। और उन्होंने वही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में जो कुछ करता है सिर्फ अपने परिवार के लिए ही करता है। और उनके इस बयान को सीधे सीधे
लालू प्रसाद यादव के परिवार से जोड़कर देखा गया, क्योंकि परिवारवादी राजनीति का लालू प्रसाद यादव जी एक रोल मॉडल है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एक तरह से लालू प्रसाद यादव जी का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वह कंपनी है। और उस कंपनी में उनके परिवार का एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका शेयर नहीं है, जिसका हिस्सा नहीं है, सभी लोग उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए परिवारवाद की राजनीति पे अगर नीतीश कुमार जी हमला किए और लालू परिवार से उसका प्रतिकार ना हो तो यह संभव ही नहीं था। जैसे ही लालू परिवार के लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जी ने हम पे हमला बोला, मीडिया में जब एक खबर चलने लगा, तो लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री, जिसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के जीवन बचाने के लिए अपना एक किडनी दान दिया है, आचार्य रोहिणी आचार्य ने, उन्होंने कल नीतीश कुमार जी के ऊपर जोरदार हमला बोला। ऐसे सत्ता की मजबूरी और इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव ने हमला नहीं बोला। शायद लालू परिवार को ऐसा लगा कि रोहिणी आचार्य अगर हमला बोलेगी तो उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया, जो ट्विटर पे, एक्स पे जो पोस्ट किया नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा हो गया, एक तूफान आ गया, राजनीतिक तूफान, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर बिहार में विधानसभा भंग हो जाएगा। यह अब निश्चित हो चुका है, कभी भी यह हो सकता है, जिस तरीके का बिहार में राजनीतिक माहौल है। क्या कहा है रोहिणी आचार्य जी ने, जो कि शायद उनको नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, ऐसे अब उनका यह पोस्ट नहीं है, उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर लिया। जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि रोहिणी आचार्य का जो ये बयान है इसको नीतीश कुमार ने गंभीरता से ले लिया है, तो फिर उससे यह पोस्ट डिलीट करवाया गया। दरअसल रोहिणी आचार्य ने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ये क्या कह रही है? कौन सा विचारधारा नीतीश कुमार का बदला है? दरअसल यह नीतीश कुमार जी के उस बदलते विचारधारा पे हमला किया जिस विचारधारा के कारण वह पिछले 10 सालों से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता बार बार लाते हैं। जिस तरह से वो कभी भाजपा के साथ, तो कभी आरजेडी के साथ, तो कभी भाजपा के साथ, तो कभी आरजेडी के साथ करते हैं, उसी बदलते हुए विचारधारा पे रोहिणी आचार्य ने हमला किया है। ऐसे यह नीतीश कुमार जी के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जीत जाए खीज जताए क्या होगा। खीज यानी कि खिसियाहट होता है, लोग जैसे कि अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, कि किसी का अगर कोई काम ना हो रहा है, जैसे वो कोई काम सोच रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो इससे वो आदमी खींच जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। वही बात रोहिणी आचार्य जी कह रही हैं कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खोट हो। यानी कि यह नीतीश कुमार जी के लिए कह रहा है कि आपके परिवार में तो कोई इस योग्य हुआ ही नहीं जिसको आप राजनीति में ला सके। एक तरह से यह इनके बेटे के ऊपर तंज है, नीतीश कुमार के परिवार के ऊपर तंज है। इन्होंने कहा कि खीज से क्या होगा, खिसियाते क्यों हो, जब तुम्हारा कोई इस योग्य है ही नहीं कि वो राजनीति में आए, तो खिसियाने से क्या होगा। शायद विधि को यही मंजूर था तो उसे कौन डाल सकता है। अब इस ट्वीट के माध्यम से रोहिणी आचार्य जी एक तरह से अपने भाइयों को जो 9वीं और 5वीं फेल है उनको बड़े ही योग्य मान रही है राजनीति के, जिनको राजनीति का बयान देने का भी अकल नहीं है। जितना सुविधा, जितना सहूलियत उसको मिला हुआ है, दोनों ही लोगों को, चाहे तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव हो, इतना सहूलियत अगर किसी साधारण से लोगों को भी मिल जाए तो वो भी इन दोनों ही लोगों से बेहतर राजनीति करेंगे, समझदारी भरा राजनीति करेंगे। उस व्यक्ति के लिए कह रही कि वो बड़े योग्य है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। यानी कि जो नीतीश कुमार जी ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संदर्भों को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उनके जन्म जयंती पे परिवारवाद की राजनीति के ऊपर, वह लालू परिवार को चुभ गया है। उनको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार मेरे परिवार के ऊपर ही हमला बोल रहा है, और यही कारण है कि लालू परिवार ने, तेजस्वी यादव ने खुद नीतीश कुमार के ऊपर हमला न बोलकर
अपने बहन रोहिणी आचार्य से हमला बुलवाया, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा था कि अगर रोहिणी आचार्य हमला बोलेंगी तो शायद इसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का दाव उल्टा पड़ गया और उस दाव में वो फंस गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं बिहार में, आप समझिए कि ये मामला कितना गंभीर है कि नीतीश कुमार जी ने जो अपना झारखंड में रैली करने वाला था, राजनीतिक रैली, उसे भी कैंसिल कर दिया है। कैबिनेट का बैठक हुआ कल बिहार में, लेकिन 15 मिनट में कैबिनेट का बैठक खत्म हो गया। शायद यह ऐसा पहला कोई कैबिनेट बैठक होगा जिस कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों थे। 15 मिनट में बैठक खत्म हो गई, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुआ। ऐसे नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखता तो कुछ भी ठीक नहीं है। बिहार के अगला 48 से लेकर 72 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी के पास विकल्प बहुत कम है, इसलिए वो भी बड़े सोच समझ के कोई कदम उठाएंगे और अन्य दल, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी, वो भी बड़े सोच समझ के कुछ करेंगे। ऐसे नीतीश कुमार जी ने जो कहा परिवारवाद की राजनीति को लेकर, वह कुछ भी गलत नहीं है। यह बात सच है कि चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, पिछड़ों के नाम पे बरसों तक सत्ता में रहा, राजनीति किया, लेकिन कभी भी सत्ता के शीर्ष पे अपने परिवार के सिवाय किसी भी दूसरे पिछड़े हुए व्यक्ति को, पिछड़े समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने से भी योग्य व्यक्ति को भी कभी पहुंचने नहीं दिया। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए करोड़ों का प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर जो केस चल रहा है नौकरी के बदले जमीन घोटाले का, उस घोटाले में जितने भी लोग विक्टिम हैं उसमें से अधिकतर यादव समाज से हैं, लालू प्रसाद यादव के स्वजातीय है। तो अगर नीतीश कुमार जी ने कहा भी तो क्या गलत कहा। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जी बिफर गई, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता क्यों उम्र के बराबर व्यक्ति पे हमला बोल दिया, उसको बदतमीज बता दिया, यह कुछ ज्यादा ही हो गया है। और जब से नीतीश कुमार जी का सरकार तेजस्वी यादव के साथ बना है, तब से लेकर अब तक तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव के खेमे का कई एक नेता है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे नीतीश कुमार को जलील किया है। चाहे वह सुधाकर सिंह हो या आरजेडी का जो एमएलसी है सुनील सिंह हो, या और कई एक नेता है जो कई एक बार नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से मजाक उड़ाया है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया है। कई एक मौकों पे नीतीश कुमार जी को ऐसी स्थितियों से समझौता करना पड़ा है, जलील होना पड़ा है। लेकिन क्या अब यह जो हुआ है यह कोई नया रणनीतिक रूप लेगा? क्या यह कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है? इस बयान के बाद कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है बिहार में? यह देखना है। विकल्प बहुत कम है, सीमित है। या तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी जाएं या फिर विधानसभा भंग करके बिहार में नए सिरे से एक साथ चुनाव करवाएं, लोकसभा के चुनाव के साथ। इन दो विकल्पों के अलावा नीतीश कुमार जी के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ये दो विकल्प है जो सम्मानजनक है, न तो एक और विकल्प है कि इसी तरीके से जलील होते हुए आरजेडी के साथ रहे, मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को सौंप दे। चौथा विकल्प इनके पास कोई नहीं है और ना आगे भविष्य में होगा। तो अब क्या करना है, नहीं करना है, वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। अब बिहार की जनता जिस तरीके से अपने वोटों का मजाक बनते हुए पिछले 10 साल से देख रहा है, लग रहा है एक आध 2 साल और देखेंगे, पर ज्यादा लंबा यह नहीं चलने वाला है। यह अब अति हो गया है और इसका दोषी कहीं ना कहीं बिहार का जनता भी है कि वह ऐसे लोगों को मौका ही देती है जो इस तरीके का परिस्थिति पैदा करने का मास्टर है। बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए, जब पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल खत्म हो गया, अब देश के किसी भी राज्य में इस तरीके का अस्थिरता का माहौल नहीं है, हर जगह स्पष्ट बहुमत का सरकार है, तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिहार के जनता चाहे जिसे भी सत्ता देना चाहता हो स्पष्ट बहुमत दे और इस तरीके के राजनीतिक अस्थिरता की बीमारी को खत्म करे, जिससे बिहार का और बिहार के लोगों का कुछ विकास हो सके, कुछ भला हो सके।
तो देखिए आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।